हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है करवा चौथ से एक दिन पहले का। और फ्रेंड्स, सारे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और पर वही है कि मेरे पास क्लिप सारी बनी हुई रखी थी ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो लेट ही सही पर पोस्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये पोस्ट कर दिए हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड। बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं ब्लॉग, क्या करूँ मैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी हो जाएं, लेकिन बट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ कमरे में तो हमारे जब हम आए थे ना तभी कंप्लीट था पूरा कमरा, टाइल्स वगैरह पेंट वगैरह सब हो गया था और ये बाहर का रह गया था। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है। तो यहाँ पे मतलब दो क्लिप इसमें जुड़ हुई हैं। करवा चौथ से 2 दिन पहले ये काम स्टार्ट हुआ था और 2 दिन में हमारा ये पूरा हो गया था। तो मैंने दोनों मतलब क्लिप एक ही ब्लॉग में ऐड कर दी है, इसलिए क्योंकि ब्लॉग लंबा ना हो जाए इस वजह से। और वैसे भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो मैंने मतलब कुछ कुछ ही क्लिप आप लोगों से शेयर करी हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स कमरे में देखिए कैसा मैस मचा हुआ है, क्योंकि बाहर का जो भी जितना भी सामान था वो सब कमरे में ही रख दिया था और कमरा तो पहले से ही कंप्लीट था इस वजह से। तो यहाँ ये फोल्डिंग पलंग बिछा के उस पे सारा सामान रख दिया था और ये टाइम यहाँ लगभग हो रहा होगा करीब 10 या 11 बजे का ये टाइम था। तो मैं यहाँ ये जो पेंटर भैया हैं इन लोगों के लिए बना रही थी यहाँ पे चाय। हम लोगों ने तो चाय नाश्ता वगैरह बहुत देर पहले ही कर लिया था। तो यहाँ ये भैया आए थे तो इनको भी मतलब एक बार चाय दे दी थी मैंने, और ये दोबारा से मैं बना रही थी इन लोगों के लिए चाय। तो यहाँ पे ये देखिए, जो बाकी की दीवारें हैं ना वो पहले हमारी ग्रीन थी, तो वो हमने सब ग्रे कराया है इस बार। और 3 दीवारें जो होती हैं वो हमने कराई हैं ग्रे। और एक जो हमारी ये ग्रीन और वाइट पट्टियों वाली जो मतलब दीवार थी, आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, इस पे हमने करा दिया है ये ब्लू कलर। तो अ, वही ये कर रहे हैं। और यहाँ ये देखिए दोपहर का लंच भी फ्रेंड्स मैंने कर लिया है तैयार। तो यहाँ दाल चावल बने हैं लंच में। और दाल अभी ये बन गई है, मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया है। तो तड़का भी मैं लगाऊंगी। तो इसमें कुकर की ये भाप निकल गई थी तो मैं खोल कर देख रही थी, तो दाल हमारी अच्छे से बन गई है। और यहाँ देखिए पूरे ही घर में मतलब इतना ज्यादा फैलावा हो रखा है, बहुत ज्यादा। तो और ये सब हमें आज ही समेटना है फ्रेंड्स, चाहे कितनी भी रात हो जाए। तो मेरी ननद जो है छोटी वाली वो रुकी हुई है तभी से, जब से मतलब सास की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो तभी से रुकी हुई है यहाँ पे। तो वो करवा चौथ भी यहीं करेंगी। तो वो बोल रही थी मेरे से कि भाभी आज चाहे कितनी भी रात हो जाए लेकिन सारा काम आज ही समेटना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चाहे कितनी भी रात हो जाए लेकिन आज पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, ताकि कल हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो किसी चीज की भी। और फिर रात में वही है, हम लोगों को मेहंदी वगैरह भी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए लंच हमारा हो गया है रेडी, दाल में मैंने तड़का लगा दिया है। तो यहाँ ये पहले मैं निकाल रही हूँ अपने ठाकुर जी की प्लेट दाल चावल की। तो यहाँ दाल में तड़का मैंने बस सूखी मिर्च जीरा और हींग से लगाया था। और यहाँ पर ये देखिए ननद मेरी मतलब ना यहाँ पे ये जो दीवान है ये जाता है कोने में, तो वो उतना हिस्सा मतलब क्लीन कर रही है कि पहले पेंट वगैरह छुटा के मैं इतना पोछे से क्लीन कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर जब धुलाई होगी तो उसके नीचे ज्यादा कूड़ा नहीं होगा। तो वही वो सब उन्होंने क्लीन कर दिया था उतना एरिया, फिर हमने बेड पीछे खिसका दिया था, दीवार से लगा दिया था, और मैं यहाँ किचन मतलब क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ जितने भी बर्तन वगैरह थे वो मैं थोड़े थोड़े करके सब धोती जा रही थी, लगाती जा रही थी इस तरीके से, क्योंकि एकदम से तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ मैं थोड़े थोड़े करके धोती जा रही थी और लगाती जा रही थी। और साथ ही में यहाँ स्लैब वगैरह गैस ये सब भी मैंने फिर साफ किया था। और पेंट का काम चलता है फ्रेंड्स तो इतनी ज्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि वो लोग गिराते भी बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब डबल ही मेहनत लग जाती है। और यहाँ पे ये जो रेड वाला मतलब हमारा जो स्लैब है ना, इसके ऊपर जो रेड मतलब ये कबर्ड बनी है ना, तो नीचे से हम स्लैब पे रेड पेंट करा लेते हैं ये। तो ये भी यहाँ स्लैब पे उन लोगों ने इतना टपकाया था कि जो बर्तन
धोने का लोहे वाला स्क्रबर होता है, उससे मैंने ये साफ किया था। और गैस वगैरह सब मतलब सना रखी थी उन लोगों ने। सब जगह मतलब पेंट पेंट उन्होंने कर रखा था टपका टपका के। और यहाँ देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, तो यहाँ मेरे बर्तन भी धुल ही रहे हैं फ्रेंड्स, जितने होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके धोती जा रही हूँ इस तरीके से। और वो तो ये कह लो कि मेरी ननद भी रुकी हैं, तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो गई है फ्रेंड्स, वरना अकेले तो मैं पागल ही हो जाती करते करते। और बहुत ज्यादा मतलब वो उन्होंने मेरी मदद की है। तो वहाँ वो मतलब अंदर थोड़ा बरामदे का समेट रही हैं और मैं यहाँ किचन क्लीन कर रही हूँ। तो हम दोनों यहाँ देखिए बातें भी करते जा रहे हैं एक दूसरे से, और अपना काम भी कर रहे हैं, तो बातों बातों में ही हमारा काम मतलब ये है कि और भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ काफी हद तक हमने काम मतलब समेट ही लिया है। और बस यहाँ थोड़ी सी हमारी क्लीनिंग बची है, इसके बाद फिर हम करेंगे धुलाई। और फिर मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो पहले फिर मैं अपनी ननद के लगाऊंगी, फिर अपने मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो यहाँ ये देखिए मैं गैस चूल्हा मांज रही हूँ। और ये फ्रेंड्स ना सासू माँ का गैस चूल्हा है। और आपने देखा होगा मेरा 4 चूल्हे वाला है। और ये पुराना वाला है हमारा, पहले ये यूज होता था। तो जब हम यहाँ नहीं थे ना, तो सासू माँ ने ये अपना लगा रखा था ना, तो वही चल रहा है ये, तो मैंने अपना पैक करके वैसे ही रख दिया है, और इसी पे खाना पकाना हमारा इसी पर ही चल रहा है। तो यहाँ देखिए ये पेंट वगैरह गिरा था, तो वो मैं स्क्रबर से ही साफ कर रही हूँ, पर ये है कि हो जा रहा है अच्छे से, क्योंकि गीला कर दिया था ना पहले ही, स्लैब गीला था, तो इस वजह से वो आसानी से छूट गया था। और फिर यहाँ मैं गीले सूखे कपड़े से इस तरीके से मार दे रही हूँ ना, तो ये एकदम से साफ हो जा रहा है। और गैस भी देखिए मैंने टैप के नीचे मतलब धो ली थी अच्छे से ना, इसको मांज दिया था स्क्रबर से ही, तो ये और ज्यादा अच्छे से देखिए चमक गई है। और यहाँ फ्रेंड्स ये मैंने मंगाया था मीशो से एक किचन क्लीनिंग करके, मतलब ये था। तो किचन क्लीनर था ये टाइल्स वगैरह के लिए मैंने, और जो गैस के पास चिकनाई वगैरह जम जाती है वो साफ करने के लिए ये मैंने मंगाया था। तो ये सही है फ्रेंड्स, ठीक ठाक ही है, मतलब ठीक वर्क कर रहा था। ये कह सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक था ये। तो यहाँ ये मैं टाइल्स वगैरह साफ कर रही हूँ, और पतला वाला ये खराब ब्रश था जो उससे मैं ये टाइल्स की जो किनारियाँ होती है ना, इसमें थोड़ी वो जम जाती है चिकनाई, तो वो मैं इससे साफ कर रही हूँ। और यहाँ बच्चे तंग कर रहे हैं पीछे से, तो बीच बीच में मैं उन्हें भी डांट लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स घर में काम फैला होता है ना, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो बच्चों का वही है कि बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं, हर चीज में घुसना, हर चीज को मतलब उठाना छूना, वही कर रहे हैं। तो मैं उन्हें भी डांटती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। और यहाँ फिर मैंने इस तरीके से टाइल्स वगैरह ये सब क्लीन कर दी थी। तो यहाँ किचन मेरा हो गया था, और यहाँ ये कमरे में भी हमने धुलाई मतलब थोड़ी आगे आगे से ही बस ले ली थी। और फिर यहाँ ये मैं बाहर बरामदे की कर रही हूँ, और ननद मेरी जो है वो वहां बैठी देखिए वो धो रही थी पायदान। तो जितने भी पैर पोछने के ये पायदान होते हैं ना, तो वो बोल रही थी भाभी मुझे उठा दो, मैं यहाँ तब तक पायदान ब्रश से धोती हूँ, तब तक आप अंदर की धुलाई कर लो। तो मैं यहाँ कर रही हूँ धुलाई, और वो वहाँ पायदान धो रही हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मतलब हेल्प हो गई है मुझे अपनी ननद से। और बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे साथ काम समेटा है। तो मैं यहाँ धुलाई कर रही हूँ, और ये पाइप हमारा ऐसा है ना कि इसकी ढाल बहुत ज्यादा बेकार है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ब्लॉग्स में कि ये ना मंदिर जो हमारा जहाँ लगा है, इसका हमारे फर्श का ढाल ना उस तरफ है, तो पानी बहुत मुश्किल से इस पाइप में जाता है। तो यहाँ मेरी धुलाई भी हो गई है, और यहाँ बस वाइफर ही लगाना रह गया है। तो यहाँ फिर मेरी बरामदे में धुलाई हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा जो हमारा ये लॉबी है ना उस उधर की बस रह जाएगी। तो यहाँ देखिए बाबू भी परेशान कर रहा है, ये पानी में पता है भीग रहा था, तो मैंने फिर इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। मैंने बोला कपड़े चेंज कर लो अपने, तो ये अंदर से दूसरे कपड़े लेकर आया है, वही पहन रहा है ये। और मान ही नहीं रहा था, मौसम वैसे भी चेंज अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर बच्चे हैं कि मानते नहीं है, वो भीग रहा था पानी में।
तो यहाँ मैं इसको दूसरे कपड़े मैंने ये पहना दिए टी शर्ट वगैरह, और ये देखिए फिर पानी में घुसने लगा था। तो मैं इसको डांट रही थी और फिर ये चला गया था यहाँ से। और बच्चों का होता ही है ना फ्रेंड्स कि कितना भी मना करो पर मानते ही नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ वाइफर लगाना ही बस मेरा रह गया था, तो यहाँ मैं वाइफर से सारा पानी मैंने अच्छे से क्लीन अप कर दिया है। देखिए, और इसके बाद फिर बस मेरी यहाँ की धुलाई रह गई है, बस ये और करूँगी मैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। तो यहाँ भी मैंने वही है कि ब्रश ये ले लिया था सर्फ डाल के, और अच्छे से फिर मैंने रगड़ रगड़ के धुलाई कर दी थी यहाँ। ब्रश से पहले जितना भी पेंट गिरा था ना वो सब मैंने छुटा दिया था। उसके बाद फिर सर्फ डाल के मैंने अच्छे से धुलाई कर दी थी। और यहाँ अभी मेरी ननद देखिए हेल्प कर रही है। तो वो बोल रही है देखिए भाभी आप यहाँ की धुलाई करो, तब तक मैं टॉयलेट और बाथरूम वगैरह ये क्लीन करके और फिर मैं नहा लेती हूँ। फिर बाद में मैं नहा लूंगी, फिर आप नहा लेना। तो फिर बाद में हमें मेहंदी वगैरह भी लगानी है और खाना भी खाना है। तो फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ गई थी ना, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी हमारी। पर वही है कि मेरी ननद थी तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, वरना अकेले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझ पे पड़ जाता काम। कैसे कर पाती मैं, क्योंकि बच्चे भी हैं दो दो, और फिर वही है कि खाना पकाना भी देखना है, काम भी करना है, सब सेटिंग भी करनी है। और फिर अगले ही दिन त्योहार है, ये है कि तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था, उनसे हेल्प हो गई थी मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ ये ब्लॉग बस मैं यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं और भी ज़्यादा मतलब इसको क्लिप्स में ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए।